हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि 21 और 22 में पूछा गया था, है ना। और ये क्वेश्चन पेपर एमजेपी आर यू लुटकन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और इसकी 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है ना। कितने मार्क्स का दोस्तों? 75 मार्क्स का पेपर आता है। 3 घंटे आपको मिलते हैं। हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर, अभी मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन पेपर, ये मेरे पास, मैंने फोटो कॉपी करवा रखी है। वेरी शॉर्ट्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, तो फोर्थ होगा क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं ये पेपर पे मैंने क्या करवा ली, फोटो कॉपी। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसकी क्या करवा ली मैंने, फोटो कॉपी करवा लिया। यदि आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में एक क्या लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूँ आपको बोर्ड पे कि डिटरमाइन nth differential coefficient of 1 upon ax upon b। ये है इसका nth डिफरेंशियल निकालना है आपको। क्या निकालना है इसका दोस्तों? कि डिटरमाइन द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन 1 अपॉन ax प्लस b निकालना है ना। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इसको क्या करता हूँ, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे, y बराबर मानेंगे। क्या दोस्तों क्या मानेंगे? ax प्लस b y बराबर मान लिया मैंने, y सपोज कर लिया। तो ये देखो 1 अपॉन x प्लस b की पावर यहाँ कितनी है दोस्तों? 1 है। ऊपर आके ये पावर ले जाऊँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ax की प्लस b की पावर -1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पावर 1 थी, नीचे ऊपर जाके क्या होगी, +1 होगी। अब मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएशन करूँ, डिफरेंशिएशन विद r2x, x के सापेक्ष क्या करूँ, इसका डिफरेंशिएशन करूँ। तो y1 पहले एक बार करेंगे तो 1 लिखेंगे। जैसे 1 करेंगे तो हमने डिफरेंशिएशन कर रखा है d अपॉन dx, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n आगे आ जाती है, x n में से पावर 1 कम हो जाती है। n जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर में से कम हो जाती है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? देखो -1 क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और इसकी पावर हो जाएगी ax प्लस b की पावर 1 कम और करेंगे, 1 में 1 कम और करेंगे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और इसको करेंगे दोबारा तो ax का क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। अब देखो सेकंड बार करता हूँ। जैसे सेकंड बार करूंगा तो देखो -1 और ये -2 फिर आगे आ जाएगी। फिर इसका करूंगा अगेंस्ट, तो एक ax प्लस b की पावर कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी ना। 2 में ऐसे एक कम करेंगे 3 हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, इसकी पावर 1 तो पहले से था 1 और 1 a ही आ गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर आ गया। क्या हो जाएगा दोस्तों? a स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूँ, देखो तो y2 बराबर क्या आ गया मेरे पास, -1 -2 ax प्लस b की पावर -3 और ये हो गया a स्क्वायर। अब एक बार अगेन दोबारा करते हैं, 3 बार करते हैं तो -1 ऐसे रहेगा, -2 ऐसे, ये पावर फिर आगे आ जाएगी। जैसे पावर आगे आ जाएगी तो ax प्लस b और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कम होगी तो 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा a की पावर क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर तो पहले से था और ax का दोबारा करेंगे इसका 0 हो जाएगा, इसका b का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, और ax के साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इसका a क्यूब हो जाएगी। इसी प्रकार मैं इस टर्म को n बार करूँ, सपोज करो इसका क्या करूँ, n डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, ये 1 ऐसे आ जाएगा, 2 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहेगा, एंड सो ऑन आगे तक जाएगा, n तक जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो ये जो पावर है n तो आएगी, देखो n तो आएगी क्योंकि n बार किया, देखो 3 बार किया तो 3 आएगा, तो n बार किया n आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, n आएगा। अब देखो ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1, माइनस का तो पहले से था, माइनस का पहले से था नहीं, तो -1 की पावर -1 तो ये ले लिया, n में जुड़ रहा है, n में जुड़ा है, देखो 3 है तो ये 4 है, 2 है तो ये 3 है, 2 है तो ये देखो 3 है, 1 है तो ये 2 है, तो पावर क्या हो रही है, n में प्लस हो रही है। तो मैंने n करा तो n प्लस 1 कर दिया, कोई दिक्कत, इनटू a की पावर n है, क्योंकि 3 था तो 3 हो गई, देखो n है तो n है। देखो इसी प्रकार 2 है तो देखो ये भी 2 है, a स्क्वायर a और a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। देखो 1 है तो 1 है, देखो है ना। इसी प्रकार से n है तो ये पावर क्या होगी, मैंने n कर दी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। n फैक्टोरियल, हम इसको क्या करूंगा दोस्तों, n फैक्टोरियल, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये तो चलता
बनता ही रहेगा, है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ उस क्या आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे, नहीं आ रहा है, ये सही नजर आ रहा है थोड़ा, है ना। वीडियो की क्वालिटी को क्या करना है, थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो एन टर्म तो आ गई। अब इसको कैसे लिख सकते हैं देखो दोस्तों, अब मैं y की पावर n को ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 -2 -3, और ये -n की पावर क्या हो जाएगी, -1 की पावर n, क्यों माइनस चल रहा था ना, तो यहाँ पे भी आएगा -1 की पावर n, और ये n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल से क्या हो जाएगी दोस्तों, गुणा और भाग हो जाएगी। तो n फैक्टोरियल ये ऐसा आ गया, और इसको मैं लिखूँ ax + b की पावर -n और -1, माइनस अंदर के पास नहीं दोस्तों, मल्टीप्लाई करा दी, माइनस से मल्टीप्लाई करा दी तो a की पावर n आ गया। देखो तो मैं बाई n बराबर लिख सकता हूँ -1 -2 -3, और देखो डॉट 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 -1 की पावर n और n फैक्टोरियल, और देखो an के दे रखा है, an में ऐसे लिखो an और n फैक्टोरियल, और ये पावर देखो ऊपर प्लस माइनस में तो नीचे आके क्या हो जाएगी, तो आपका इतनी सारी हो जाएगी प्लस, क्या हो जाएगी प्लस की। तो n टर्म क्या आ जाएगा, n टर्म आ जाएगा -1 की पावर n और a की पावर n एंड n फैक्टोरियल ax + b n + 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा n + 1। दोस्तों ये क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आंसर, है ना। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हमने क्या, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन टेनेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ये था, इसको मैंने मान लिया y के ऊपर। अब देखो दोस्तों यहाँ तो पावर 1 होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ये पावर 1 है, इस पावर को मैं ऊपर ले गया, -1 होगी, डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार करा तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, देखो n आगे आ जाती है और n में से कम हो जाती है, तो मैंने n आगे लिया 1 आगे लिया और n में से एक कम कर दी, तो एक में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक x की बार आ गई, इसी प्रकार से ये किया, फिर हमने 3 बार किया, फिर n टर्म में क्या करा था, वो 3 थी तो यहाँ 3 आई थी, ये भी 3 है, और ये क्या है ज्यादा है, n + 1 कर दिया, पर ये वो a की पावर n आ गया, तो इसी प्रकार से हमने बाई क्या कर दिया, इसका निकाल दिया बाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं कर दूंगा, इसको कर लेता हूं मैं रफ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैंने कर दिया रफ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन नंबर है शॉर्ट में दोस्तों 5 क्वेश्चन आए थे, और 5वां क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है 5 का। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं करता हूँ रीड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है